अंकल को काफी सपोर्ट मिल रहा है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने भी। अब तो मान लो रस्तोगी का कोई प्लान नहीं है, ही इज लूजिंग। शिवाजी नगर को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, ये केस इतना बड़ा बन गया है और उसने कुछ नहीं किया। वो कुछ बड़ा सोच रहा है, बड़ा धमाका करने वाला है वो। बशीर से कुछ पता लगा है? बशीर कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। रस्तोगी तू क्या सोच रहा है यार? आज इस अनशन का 8वां दिन है। चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ शुरू की गई ये लड़ाई आज एक मुहिम बन चुकी है। देखने वाली बात तो ये भी है कि जिस युवा वर्ग को नाकारा, इररिस्पॉन्सिबल और सेल्फ सेंटर्ड कहा जाता है, वही युवा वर्ग इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभा रही आपकी बात सही थी अंकल, कारवा बन ही गया। अरे सरकार इन बड़े बिल्डर्स के हाथों में क्या बिकी हुई है? एक आदमी इतने दिनों से भूखा प्यासा है और सरकार हाथ में हाथ रखकर खामोश रहकर तमाशा देख रही है। मैं शिवाजी नगर के लोगों के साथ में हूँ। हेलो सर। ओए, ये क्या हो रहा है? अरे तू कर क्या रहा है तू? अरे साले, तुम मीडिया वालों ने इस चीटी को हाथी बना के रखा हुआ है। What the hell is happening? सर दरअसल बात यह है कि आज का अखबार पढ़ा? हाँ, बुराना आ गया क्या? बैठाया है अंदर। अरे यार, ये कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों बिठा के रखा हुआ है? हेलो। गुड मॉर्निंग रस्तोगी जी। अरे इंटरनेट, मीडिया, न्यूज़पेपर्स एवरीवेयर, अमरजीत तो छा गया एकदम। हाँ, अमरजीत की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और मीडिया भी उसे सपोर्ट कर रही है। मेरी मानिए तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, उसका ये अनशन तोड़वाना बहुत जरूरी है, वरना शिवाजी नगर की फिक्र तो मत करो, तुम अमरजीत की फिक्र करो। और वो यशपाल का मर गया, उसको फोन लगाओ। मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना मैं सिखाता हूँ सबको। बहुत हो गया तमाशा यार, मेरे प्लान पर से पर्दा उठाने का टाइम आ गया। शिवाजी नगर के अनशन का आज 9वां दिन है। शिवाजी नगर का ये अनशन आज पूरे शहर के चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर है बस्ती में रहने वाले ये 10,000 लोग और उनकी अगुवाई करते हुए मिस्टर अमरजीत शेरगिल, और दूसरी ओर है इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर धनराज रस्तोगी। देखो ना कितने कमजोर लग रहे हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए, पर चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट है, जिससे ये पता चलता है कि वो खुश है। ठीक है माँ, पापा सिर्फ मेरे नहीं, पूरे शहर के हीरो बन गए। तो पहले हम बात करेंगे मिस्टर अमरजीत जी से। मिस्टर अमरजीत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपका ये जो आंदोलन है, इसको पूरे शहर का सपोर्ट मिल रहा है, खासकर युवा वर्ग का। आपको इस बारे में क्या कहना है? ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज की पीढ़ी को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास है। इन सब के आ जाने से मेरा यकीन और मजबूत हो गया है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अभी हमने बात की मिस्टर अमरजीत जी से, जिनको पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में जीत उन्हीं की होगी। अब हम बात करेंगे उनसे
जिन पे पिछले कई दिनों से बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। हम बात करेंगे मिस्टर धनराज रस्तोगी जी से। धनराज जी, आपको इस पूरे मामले में क्या कहना है? पिछले कुछ दिनों में मेरे और मेरे कंपनी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि ऐसा वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों के सामने अपना पक्ष रख सकूं। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कोई कसाई नहीं हूं, कोई लुटेरा नहीं हूं। मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर अमरजीत जी को या शिवाजी नगर में रहने वाले किसी भी आदमी को मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली आके मुझसे मिले। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अनशन ये किस बात का हो रहा है, लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे शिवाजी नगर के प्रोजेक्ट को लेके कुछ लोगों को आपत्ति है। That's all right. मैं अमरजीत जी से ये विनती करना चाहता हूँ कि वो ये अनशन छोड़ दें, क्योंकि उनकी सेहत की मुझे वाकई बहुत चिंता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको अपने घर पे आने के लिए इनविटेशन देना चाहता हूँ। आइए, मेरे घर पे आइए, हम लोग आपस में बात करते हैं, सुलझ जाएगा मामला ये। मेरे घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। धन्यवाद रस्तोगी जी हमसे बात करने के लिए। अमरजीत जी, आपको धनराज जी ने ये निमंत्रण दिया है, क्या आपको उनका ये आमंत्रण स्वीकार है कि आप उनके घर जाएंगे या नहीं जाएंगे? सबसे पहले तो मैं रस्तोगी जी का आभार प्रकट करता हूं कि मेरी सेहत के लिए चिंता जताई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये बातचीत का सिलसिला उन तक भी पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो बातचीत से सब कुछ हल करना चाहते हैं, अगर वाकई उन्हें बस्ती वालों की फिक्र है तो उस भूल को सुधार लें जो धोखे से उन्होंने बस्ती वालों से जो एग्रीमेंट साइन करवाए, वो एग्रीमेंट बस्ती वालों को वापस कर दें। यहाँ तक सवाल है आपके निमंत्रण का, मैं भी आपको हाथ जोड़कर निमंत्रण देता हूं कि आप वो सारे एग्रीमेंट लेकर इस बस्ती में आ जाइए और अपने हाथों से बस्ती वालों को एग्रीमेंट लौटा दीजिए, तो हम सब मिलकर आपका इस बस्ती में स्वागत करेंगे। जी, अभी हमने अमरजीत जी की बात सुनी। उनके तरफ से भी आपको एक आमंत्रण दिया गया है कि आप इन बस्ती वालों के एग्रीमेंट्स के पेपर लेकर इस शिवाजी नगर की बस्ती में आइए। क्या आप ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं धनराज जी? अब बुजुर्गों की बात मैं टाल नहीं सकता। अब भले ही उन्होंने मेरे आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया हो, लेकिन मैं उनकी बात नहीं टालूंगा। मैं शिवाजी नगर आऊंगा और डेफिनेटली आऊंगा, और उन सब बस्ती वालों के पेपर्स भी साथ में लेके आऊंगा। ओके, धन्यवाद। कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े शहर में हम जैसे गरीबों के लिए कोई सोचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। आखिर उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने कर दिखाया। फोन है। हाँ जी। ज्योति, राहुल कैसा है? वो ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आपकी बात सच निकली, आप जीत गए। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे। ज्योति,
जरा स्पीकर ऑन करना। जी हाँ कहिए। अब तो यकीन हो गया हमारे देश के कानून पर, हमारे देश के संविधान पर, हमारे देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर, जिन लोगों को भरोसा है कि मारपीट से ही, खून खराबे से ही मसलों को सुलझाया जा सकता है, उनको आज की घटना से सबक लेना चाहिए। उसूलों की ताकत से आज की घटना ने फिर से साबित कर दिया कि बिना खून बहाए अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। राहुल का ख्याल रखना। जी आ गया कमीना। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं नौजवान, शांत रहो, शांत। ये सब तुम्हारे लिए। ग्रेट 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 ग्रेट। जी 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 जी, मैं थोड़ा सा कुछ काम खत्म करके फिर आता हूँ आपके पास में। ओके तुम इधर आओ। चलो इधर, शांत रहो। ओ नो, पहले मेरे ध्यान में ही क्यों नहीं आया? आई नो अब क्या होने वाला है। ओ गॉड, माँ मुझे जाना होगा। अरे सुनो तो अब। हटो 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 हटो। अमरजीत जी, जैसे आपने कहा था वैसे मैं एग्रीमेंट के फाइल्स और पेपर सब लेके आया हूं। तो अभी तो आप प्लीज अपना अनशन छोड़ दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। आप पी लीजिए ना सर, प्लीज सर। धन्यवाद। मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़े, इसलिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा आप लोगों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था और मैंने जो भी काम किया है वो बिल्कुल एकदम कानून के दायरे में ही किया है। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि कानून से कहीं बढ़कर है इंसानियत और आपसी प्यार। मैं इसलिए अमरजीत जी की बात मान रहा हूँ और मेरा बचपन भी ऐसे ही किसी बस्ती में रहा है, इसलिए आप लोगों से खास लगाव है मेरा। और मुझे लगता नहीं है कि अपनों के लिए थोड़ा बहुत नुकसान झेलना कोई बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो मैं ये प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा फिर। तो
और आप लोगों ने जो भी पैसे दिए हैं वो सब मैं लौटा भी देता हूँ, है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब ये पेपर्स है जो मैं लौटा रहा हूँ। आप लोग सब आराम से इत्मीनान से सोचिए कि क्या करना है। और शेरगिल साहब, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इन सबको एक एक करके पर्सनली आप ही दीजिए पेपर्स। नहीं, आप अपने हाथ से ही दीजिए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं शेरगिल साहब, प्लीज आप कीजिए, मैं आप लोग भी कहोगे। अमरजीत जी, अभी शिवाजी नगर से खबर आई है, मिस्टर धनराज रस्तोगी पर अमरजीत और उनके युवा साथियों ने जानलेवा हमला किया है। हम आपको बता दें कि बड़ा दिल रखते हुए मिस्टर रस्तोगी बस्ती वालों के एग्रीमेंट्स उन्हें लौटाने वहां गए थे, लेकिन अचानक अमरजीत के साथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो बेहोश हो गए। अब पुलिस की सुरक्षा में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। रस्तोगी जी, मैंने आपकी पूरी फाइल चेक कर ली है। इस हिसाब से आप बिल्कुल ठीक हो। हाँ तो ये बात बाहर मत बोल दियो किसी को भी, वरना तेरे को भी एक डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। अब एक काम कर, एक अच्छा सा रिपोर्ट बना मेरा, ताकि मैं आईसीयू में पड़ा रहा हूँ और वो जेल में पड़े रहे। बेल भी नहीं होगी उसको। वैसे बगैर रिहर्सल के मैंने क्या परफॉर्मेंस दिया है, रियली वेरी गुड। वैसे वो अजीत और उसके लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपको लगता है कि मुझे फिल्मों में होना चाहिए? हाँ क्या बोलते डॉक्टर? हाँ हाँ अरे सुनिए, एक टीवी। जी, मैं टीवी का इंतजाम कर देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। पापा कहाँ हैं? उन्हें अभी भी पुलिस ले गई। हेलो। अरे मार डाला रे, मार डाला। तेरा बाप तो बहुत डेंजर निकला राजवीर। देखा ना कितनी बड़ी साजिश रची उसने मुझे मारने के लिए, और उसकी तो मैं बेल भी नहीं होने दूंगा। अरे चुप क्यों है? अरे बोल ना कुछ। अच्छा सुन, इधर आएगा ना तो मेरे को मिलने के लिए, मेरे 5 स्टार आईसीयू में। और सुनो, जरा फूल वूल लेके ना साथ में इधर, वरना इधर एंट्री नहीं है। हाँ लिलीज।